इमरान खान से ये पूछ लें कि भाई टहरियान आपकी बेटी है या नहीं। नवाज शरीफ को निकालना है और इमरान खान को लाना है। ये फिट केस है साकिब निसार साहब के पर मिसकॉन्डक्ट का। खान को कुछ नहीं चाहिए, खान बेलॉस है। वो पाई एक कड़ी नहीं छड़ी उन्हें। जहांगीर तरीन साहब ने अगर सियासत छोड़ दी थी तो उन्हें इक़्तिदार की राहदारियों के रास्ते भी छोड़ देने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्जिया निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर मैं भी ठीक हूँ। एक और अहम तरीन ताजा तरीन जो दिन की डेवलपमेंट रही है टेरियान केस। सर एक बार फिर से ये पूछ चुका है, अंदर की बात क्या है, इस दफा क्या होगा, क्या देखते हैं? देखिए, मुझे अभी भी कोई खास उम्मीद नहीं है। देखिए, वैसे तो बहुत सादा सा केस है कि आप एक पेशी का केस है कि आप इमरान खान से ये पूछ लें कि भाई टहरियान आपकी बेटी है या नहीं। वो बयानी अल्फी पर बयान कर दें कि मेरी बेटी है या नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने आज तक किसी अदालत में ये जवाब नहीं दिया कि टहरियान उनकी बेटी है या नहीं है। वो बात को कानूनी नुकात में घुमा देते हैं, मेंटेनेबिलिटी पे ले जाते हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स पर केस खत्म कराते हैं, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देते कि टहरियान उनकी बेटी है या नहीं है। और ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल की भी बहुत बड़ी नाकामी है कि वो उनसे इमरान खान से एक सादा सा सवाल नहीं पूछ सका आज तक कि भाई टहरियान आपकी बेटी है या नहीं है। कोई अदालत उनसे ये सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। केस को टेक्निकल ग्राउंड्स पर नॉकआउट किया जाता है, मेंटेनेबिलिटी पे किया जाता है। उनके वकील भी बड़े डिटाई से आकर कहते हैं कि ये बड़ा पर्सनल मैटर है, ये देखें ना जी, आप ज़ाती ज़िंदगी में भाई क्या पूछ रहे हैं? कुछ ज़ाती ज़िंदगी का क्या सवाल किया? पूछा आपकी बेटी है या नहीं है? आप जवाब दे दें मेरी बेटी है या नहीं है। सादा-सा सवाल है। अब सवाल ये है कि वो कहते क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो ये कहें कि मेरी बेटी नहीं है, तो बेटी तो है और लंदन की कोर्ट में फिर केस हो जाएगा। अमेरिका के कोर्ट के कागज निकल आएँगे। अगर वो कहती है तो उन्होंने पाकिस्तान में जो कागज़ात नामज़दगी जमा कराए हुए हैं, उनमें लिखा हुआ है टहरियान का कोई ज़िक्र ही नहीं है। तो वो असल में इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। ये जो बेंच बना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मुझे नहीं लगता ये बेंच भी कोई उनसे इस सवाल का जवाब ले सकेगा। केस फिर टेक्निकल ग्राउंड्स पर ही जाएगा, मेंटेनेबिलिटी पर ही जाएगा। आज भी पीटीआई के सारे ट्विटर हैंडल्स लगे हुए थे कि वो फिर टहरियान केस को खोल दिया गया। भाई टहरियान केस कोई ना बंद ना खुला। एक सादा-सा बयान अल्फ़ी इमरान खान साहब ने देना है कि क्या टहरियान उनकी बेटी है या नहीं है। कोई उनसे ये नहीं कहता, ये कहते हैं बड़ी ज़ाती ज़िंदगी का सवाल कर लिया आप, बड़ा ये कर लिया। अभी अगर ज़ाती ज़िंदगी का सवाल है तो आप कागज़ात नामज़दगी में आप बच्चों के नाम ही ना पूछा करें। वो भी ज़ाती ज़िंदगी नहीं है। जब आप इलेक्शन लड़ने लगते हैं, तो लिखते हैं ना मेरे कितने बच्चे हैं। वो ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पूछा जाता है ना, आप फॉर्म खत्म कर दें। बेगम के बारे में पूछा जाता है, फॉर्म खत्म कर दें। जब ये पूछा जाता है तो उनका बताना क्यों नाजायज़ है? बहरहाल मुझे लगता है कि जो बेंच बना है जहांगीरी साहब वाला, वो फिर ये सवाल इमरान खान से नहीं पूछेगा। कोई टेक्निकल ग्राउंड्स पर ही इस केस को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। सर यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, आपका सियासी तजुर्बा क्या कहता है कि क्या टेरियान जो केस है, ये दोबारा अगर इस पे कोई पेशरफ्त होती है मजीद, तो क्या इससे इमरान खान का अब जो आगे का सियासी कैरियर है वो इफेक्ट होगा या नहीं? देखिए, उन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी जो भी जमा कराए हैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म, बतौर कौमी असम्बली के रुकन, जो अपनी एफबीआर रिटर्न, उनमें टहरियान को अपनी बेटी नहीं ज़ाहिर किया हुआ। लेकिन कहीं उन्होंने ये भी नहीं कहा कि टहरियान मेरी बेटी नहीं है, सिर्फ़ उसका नाम नहीं लिखा हुआ। अब अगर वो ये कहते हैं कि जी टहरियान आपकी बेटी है या नहीं है, वो करते हैं तो वो सारे कागज़ात गलत साबित हो जाएँगे। इसलिए इमरान खान यही चाहते हैं कि वो इस सवाल का जवाब ही ना दें। वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, ना यस कहना चाहते हैं, ना नो कहना चाहते हैं, दोनों सूत्रों में फँस जाएँगे। यानी सर उनके पास जो टाइटल है जो उनको दिया गया है साकिब निसार साहब की जानिब से कि वो सादिक और अमीन है, तो बेसिकली वो उसका बचाव चाहते हैं। नहीं, नाअहली एक और नाअहली हो जाएगी इसके नतीजे में और अनवांटेड चाइल्ड की बात भी हो जाएगी और मेरा मतलब है कि
नाजायज बच्चे की बात भी हो जाएगी, फिर सीता वाइट के साथ निकाह हुआ था, नहीं हुआ था, बहुत सारे सवाल पैदा हो जाएंगे। जैसे इद्दत वाला सवाल है, फिर उन्हें अपना सीता वाइट से निकाह भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि शादी हुई थी या नहीं हुई थी। और बच्चा अगर बगैर शादी के पैदा हुआ है तो फिर उसकी शरई हैसियत क्या है? इसलिए इमरान खान साहब इस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते, ना यस ना नो। सर आगे बढ़ेंगे और आप बात करेंगे एक बार फिर से एक ऑडियो लीक्स के हवाले से। तो नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि उनके पास साकिब निसार की एक ऑडियो मौजूद है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे, अंदर की बात क्या? उन्होंने कहा है वो साकिब निसार की, उन्होंने कहा साबिक चीफ जस्टिस, लेकिन सबकी राय है कि वो साकिब निसार ही हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को निकालना है और इमरान खान को लाना है। लेकिन अब क्या करें, अगर ये ऑडियो फर्ज कर लो नवाज शरीफ पेश भी कर देते हैं तो बाबर सत्तार साहब इस पर स्टे ऑर्डर दे देंगे अगले दिन। पहले साकिब निसार साहब के बेटे की टिकटें तकसीम करने की ऑडियो आई है, क्या उसकी तहकीकात हो गई हैं? बाबर सत्तार साहब ने स्टे दिया हुआ है और उल्टा वो कह रहे हैं एजेंसियों ने चूंकि ऑडियो टेप की है, लिहाजा सजा एजेंसियों को मिलनी चाहिए, साकिब निसार के बेटे को नहीं मिलनी चाहिए जिसने टिकटें बेची हैं। उसका क्या कसूर है, उसने टिकटें बेची हैं? इसी तरह इस पर भी वो आराम से साकिब निसार साहब जाके स्टे ले लेंगे और वो कहेंगे जिसने ये ऑडियो टेप की है उसको फांसी लगा दें। साकिब निसार साहब ने अगर ये कहा भी है बतौर चीफ जस्टिस तो उन पर स्टे हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर स्टे ना दिया जाए और इस ऑडियो का फोरेंसिक करा लिया जाए और साकिब निसार साहब की आवाज मैच कर जाए और लगे कि ऑडियो टेम्पर्ड भी नहीं है, इंटरनेशनल फोरेंसिक एजेंसी से फोरेंसिक करा लिया जाए, तो फिर ये फिट केस है साकिब निसार साहब के पर मिसकॉन्डक्ट का। और वो मिसकॉन्डक्ट का जो केस है, उसके तहत उनकी पेंशन भी ज़ब्त हो सकती है और मराद भी ज़ब्त हो सकती हैं और उन पर प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट का केस भी चल सकता है। वैसे तो नवाज शरीफ ने आज मुज़ाहिर अली नकवी के हवाले से भी बड़ी दिलचस्प बात की है। उन्होंने कहा है कि हमारे खिलाफ केस हो तो साबित हो जाए तो नैब में जाता है। अब मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ साबित हो गया कि उन्होंने गलत तरीके से असासे बनाए हैं, घर बनाया है, ये है, वो है। उनका केस नैब में क्यों नहीं जा रहा? उनका केस क्यों नैब में नहीं जा रहा? तो मैं समझता हूँ ठीक सवाल है कि उनका केस नैब में क्यों नहीं जा रहा है। वो केस भी नैब में जाना चाहिए और मुज़ाहिर अली नकवी को नैब को गिरफ्तार कर लेना चाहिए और उनके ऊपर आमदन से ज़्यादा साज़िशों पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें निकाला है, तो उनकी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए और नैब का रेफरेंस भी होना चाहिए। सर मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। एक बार फिर से तोशाखाना केस से रिलेटेड एक नया केस बनने को तैयार है। एक नहीं बल्कि इस दफा 10 घड़ियों की बात की जा रही है। सोने और हीरे के जवाहरात जो है बकायदा सेट्स हैं जिन पर इमरान खान बानी पीटीआई के खिलाफ जो है एक नया केस बनाया जाएगा और स्ट्रॉन्ग केस होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई अगर उन्होंने 10 घड़ियां और ली हैं तो केस बनना चाहिए। अगर हीरे का सेट लिया है तो केस बनना चाहिए। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? वो सवाल जवाब तो वो लोग दें वो जो कहते थे खान को कुछ नहीं चाहिए, खान को तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया हुआ है, खान को कुछ नहीं चाहिए, खान बेलौस है। वो भाई एक घड़ी नहीं छड़ी उन्हें। बंदा कोई एक घड़ी अपने इस्तेमाल के लिए ले लेता है, 10-10 घड़ियां ले गया और बेच दी हैं। इससे ज्यादा मेरा मतलब लालच और हवस का मारा आदमी कौन हो सकता है जिसने घड़ियां और ये सब कुछ बेच दिया है? और हमारे लोग अब भी कहते हैं कि खान तो बड़ा बेलौस था, खान को तो दौलत की कोई परवाह ही नहीं है, छड़िया उन्हें कख नहीं थे, तानू कहते दौलत की कोई परवाह नहीं है। भाई ये सब कुछ उसने क्यों रखा, क्यों लिया? बहरहाल मैं समझता हूँ कि हर तोहफे पे केस बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। और वो आदमी जो करप्शन के नाम पर वजीर आजम बना है, उसने तो अगर 1 रुपए की करप्शन किया तो उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो करप्शन को के नाम पर आया है। उसने अपने मुखालफिन को चोर कहा और खुद चोरी करता पकड़ा गया है। मेरे ख्याल में ये एक रेफरेंस नहीं, सारे रेफरेंस बनने चाहिए, इसमें कोई रियायत वाली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। ठीक हो गया सर, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जहांगीर तरीन को लेकर। तो ये चहमगोइयां हैं कि उनकी हुकूमती राहदारियों में वापसी। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, वो एक एडवाइजरी काउंसिल में उनको डाला गया है और वो बिलो द स्टेटस ऑफ जहांगीर तरीन है। मुझे तो समझ नहीं आई जहांगीर तरीन साहब ने उसको कबूल क्यों कर लिया है। और ये उनका लेवल है कि वो एक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हो जाएं और वहां जाके एक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर के तौर पे काम करें। वो और भी किसी बेहतर सूरत हाल में काम कर सकते थे। उनको मैं ये जो ओहदा उन्हें दिया गया है या ये जो उनको मेंबर बनाया गया है, ये बिलो हिज लेवल है और उनके उनके मेयार के मुताबिक नहीं है, उनको कबूल नहीं करना चाहिए था। बहरहाल लोग इक़्तिदार जितना भी मिल जाए उसके चक्कर में उसको पकड़ लेते हैं।
लेकिन मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब ने अगर सियासत छोड़ दी थी, तो उन्हें इक़्तिदार की राहदारियों के रास्ते भी छोड़ देने चाहिए। अगर उन्होंने सियासत से अलहदगी की है, तो इक़्तिदार से अलहदगी भी होनी चाहिए। ये क्या बात है जी, मैं सियासत नहीं करूँगा लेकिन इक़्तिदार ले लूँगा। एक छोटी-सी कमेटी है, उसकी मेंबरशिप उन्हें लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे तो समझ नहीं आई उन्होंने क्यों ली है। सर, आपको क्या लगता है, क्या उन्हें किसी खास मकसद के तहत लेकर आया जा रहा है या वो अपनी मर्जी से दोबारा एंटर होना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे ख़्याल में बस नाम डाल दिया गया है अकोमोडेट करने के लिए, उन्होंने कबूल कर लिया है। मेरे ख़्याल में उनको ज़रूरत नहीं थी कबूल करने की, उन्हें रिग्रेट करना चाहिए। ठीक हो गया, फिर आदि ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।